नमस्कार, आप देख रहे हैं बाढ़ तक। बाड़कोट एरिया अवस्थित राना मार्केट में पूर्व एडीजे पारसनाथ राय ने वार्ड विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय टाल ठोक रहे रणवीर कुमार पंकज के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रणवीर कुमार नंदन एक कर्मठ, सुयोग्य और विद्वान व्यक्ति हैं, क्योंकि जब से ये बिहारी विकास के मुखिया रहे, हिंदुस्तान की वह पहली पंचायत है, खास करके बिहार का, जिसे भारत सरकार द्वारा चुना गया और उस पंचायत को भारत सरकार ने आर्थिक मदद उसके विकास के लिए की। एक छोटे से व्यक्ति का पहचान शुरुआती दौर में ही होता है। एक छोटे से स्तर पर जो इन्होंने काम किया वो आप सबके सामने है। वादे टूटने के लिए होते हैं, वादों पर मत जाइए, कर्मठ व्यक्ति को जिताइए, वोट दीजिए। आपसे पंकज भैया जिंदाबाद। इस तरह के कर्मठ व्यक्ति जो आपके बीच रहते हैं, जो आपके दुख तकलीफ, आपकी समस्याओं को समझते हैं, उनको जिताइए। आपने देखा कि अपने पंचायत के अधिकतर नौजवानों को इन्होंने कंप्यूटर की प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा दी, जिससे काम हो सके। इस बाढ़ की धरती पर हमारे बीच सर पीएन राय सर यहाँ पे आए। मैं फिर से अपने तरफ से, अपने सभी हजारों कार्यकर्ता की तरफ से मैं फिर से इनका आज बाबा उमानाथ की धरती पर अभिनंदन करता हूँ। सर हमारे बारे में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ बताए, और ऐसे तो हम आपके बीच डेली आपसे रूबरू होते हैं और अपने तरफ से हम अपने बारे में क्या बताएं, लेकिन आपका जो विचार था, आपकी जो भावना थी, हम उसी का कदर किए हैं और आप ही के चलते आज आपके बीच हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच उपस्थित हुए हैं। वो आपका आदेश हम जब अपने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब कोरोना काल में हम घूमते थे, 5 साल कोई कह नहीं सकता कि मुखिया बनने या जिला परिषद बनने तक कभी हम बैठ कर रहे हैं, चाहे वो ठंडा में कम्बल वितरण का कार्यक्रम हो या अभी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जब से हमारा मार्च से हमारा देश जब जूझ रहा था, जब हमारे भारत में कोरोना आ चुका था मार्च के लास्ट महीना से, उसी टाइम से हम एक अभियान चलाए और आज तक ये तो आचार संहिता आ गया तो हम लोग को कुछ पाबंदी लगा कि आप ये नहीं हो सकता है, बस ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग 2020 का विधानसभा चुनाव भी हम लोग बोलते थे कि जब अभी एक कोरोना काल है, जो भी हमें मानवता के नाते जो हमसे बनता है हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चुनावी मूड में भी हैं और कोरोना काल किसी के लिए लकबर नहीं बनने देंगे। एक व्यक्ति का था मन कि हम कोरोना काल के सहारे निकल जाएंगे और ऐसा होने नहीं देंगे, बस कोरोना काल में। लेकिन आपका आशीर्वाद और सहयोग था। जब हमें टिकट नहीं मिला, टिकट तो कोई, क्योंकि एनडीए गठबंधन में कोई एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना था और बीजेपी का है प्रत्याशी के रूप में जो आपके 15 साल से विधायक रहे हैं, वही फिर से चुने गए। आप देख लीजिए कैसे जनता नकार चुका था, कोई विकास नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए पार्टी। लेकिन विजय जो संस्थापक हैं पंडित, उनका भी लोग का मानना था कि कोई ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति को प्रत्याशी चुन कर सिंबल दे दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को वोट कभी नहीं करना चाहिए जो इस पद के लायक नहीं है। आप अपना फिर उसी क्रम में निर्दलीय प्रत्याशी का होता है कि बहुत सारे सिंबल पे पार्टी गलत व्यक्ति का चुनाव करके गलत लोगों को सिंबल देके भेज देते हैं और आप पर जबरदस्ती थोप दिया जाता है कि आप इनको जिता के भेजो क्योंकि इनमें ये नेता है, ये सिंबल है। लेकिन उसी सब को बाढ़ विधानसभा के हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता का, मेरी माता बहनों जो हैं, सबका मन है कि नहीं इस बार इसको खारिज करना है और जो योग्य व्यक्ति है, जो विकासशील व्यक्ति है, विकास पुरुष है, उसको वोट करना है। और आपका बेटा आपका सेवक बन के यहाँ पे रहे। ऐसा कोई नेता मत चुनिए जो 5 साल में 1 महीना के लिए चुनाव के दिन में बाढ़ में रहे और बाकी 4 साल 11 महीना कहीं दूसरे जगह डेरा डाले। और देख लीजिए कि कैसे बाढ़ के लोगों को अपमानित करने का 2015 में जब चुनाव जीत के गए थे तो कैसे बाढ़ के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, चाहे वो किसी जात हो, किसी धर्म हो, किसी समुदाय के लोग हो, हर व्यक्ति को अपमानित करने का काम मिला। और
क्या विकास हुआ वो आपके सामने है। 15 साल में एक छोटा सा बाढ़ हुमानाथ का तो विकास ही नहीं हुआ, और हमारे एनएस कॉलेज बाढ़ सदर अस्पताल का तो विकास ही नहीं हुआ, और क्या विकास की बात करते हैं। 15 साल में तो बाढ़, जैसे हम लोग 20 साल पहले बाढ़ देखते थे, बस उसी टाइप से बाढ़ है। कुछ तो एनएच तो पहले से था, 4 लेन में कोई उनका कोई ये नहीं रहता है। 4 लेन तो पहले से बीडब्ल्यूडी का रोड यहाँ पे बनने में कोई विधायक का कोई रोल नहीं होता है, सब विभागीय होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के हमारे सपनों का भारत है, सपनों का बिहार है, उनके क्रियाकलाप से कुछ बाढ़ बढ़ा है। कोई व्यक्ति विशेष का है कि हमसे बाढ़ बढ़ा है तो उसको हम खारिज करते हैं। और यहाँ पर 15 करोड़ आप बता दीजिए ना, आपको 5 साल में 15 करोड़ मिला। 1500 करोड़ की बात तो दूर है, 15 करोड़ का आप तो हिसाब दे दो बाढ़ की जनता के सामने, तो मान लेंगे कि आप विधायक हैं। 1500 करोड़ तो बहुत दूर की बात है।